सोचो कैसे फैला। तो आपका जवाब होगा, ये देन है गरीब नवाज की, ये देन है अजमेर के सुल्तान की, ये कुर्बानियां हैं सरकार गाजी पाक की, ये मोहब्बतों की मसनद पर बैठने वाले सरकार वारिस पाक की बारगाह की विरासत की खुशबू है जो फैली हुई है। ये देन है बरेली की शरीफ के ताजदार इमाम अहले सुन्नत की, ये फजल है माररा शरीफ और बिलग्राम शरीफ के बड़ी सरकार का, ये करम है सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी का, मखदूम शेख शरफुद्दीन या मुनीरी का, ये फैज है सरकार नूर आलम पनवा शरीफ और कुतुब आलम पनवा शरीफ ख्वाजा मखदूम अखी सराज जैसे बुजुर्गों का, ये गौसे बंगाला का फैज है सरकार अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह का फैज है। खानकाह जहांगीरिया हो, मुनिमिया हो, खानकाह अबुल उलैया हो, चिश्तिया हो, नक्शबंदियत हो, सोहरवर्दियत हो, ये फैज है जो पूरे हिंदुस्तान में दीन फैलाया। यहाँ तो कभी हुजूर नहीं आए, इन बुजुर्गों ने दीन कैसे फैलाया। बैठे रहिएगा, थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ, जरा जल्दी बोले ये जलसा किसके नाम से मंसूब है। मंसूब तो समझ लेंगे ना भाई, यही डर था इसलिए मैंने गुफ्तगू शुरू की। लफ्ज मंसूब से हमें जो है गुरेज है, पता नहीं इसके माने क्या होता है। ये जलसा किसके नाम से जुड़ा हुआ है? ख्वाजा गरीब नवाज। हाथ उठा के बोले किसके नाम से? ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन हसन संजर। हसन संजर, मैं संजर गया हूं ईरान में, कई मरतबे गया हूं, जहां ख्वाजा साहब पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पूरा ईरान घूमा हूं, कई की मरतबे गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो जूतियां उतरी ना उलमा इकराम की शुरा के, ये जूतियां इनके गर्दो गुबार का फैज है। मैंने अपनी शोहरत उलमा इकराम के फटे हुए लिबास पर तनकीद करके नहीं कमाई। मुझे अल्लाह का शुक्र है कि इनकी कलील तनख्वाहों पर जो गुजारा करने की जो मुबारक सोच है, मुझे उससे मोहब्बत है, रग़बत है। तलबा इकराम से मुझे बेपनाह मोहब्बत रही शुरू से अब तक। सुनिए आप, इस हिंदुस्तान में हुजूर गरीब नवाज आए, दीन फैलाया। कैसे फैलाया? उससे पहले भी दीन आया था। दीन के फैलने का सबब, बेस, रीजन क्या था? सुनिएगा। इसी हिंदुस्तान में जिसको कुरान कहता है सबसे बेहतर दीन इस्लाम है, कैसे फैला? आज तो हम गोश्त खा के हड्डियां दूसरों के दरवाजे पर फेंक देते हैं। सादात किराम के सामने हम यूं तम तराक से बैठते हैं, लगता है कि हमें मरना ही नहीं है और हमें इस बेदबी की सजा नहीं मिलने वाली। कोई बूढ़ा नमाजी मस्जिद के करीब से गुजरा तो उसकी लाठियां गायब करते हैं। बूढ़ी औरतों के फटे हुए दुपट्टे का मजाक उड़ाते हैं। गरीब बेवा औरत अगर निकाब में होना तो उसके जिस्म पर हवस की नजर डालते हैं। ये कैसा आपके पास इस्लाम है? ये तो खुद साख्ता है। वो इस्लाम ढूंढो कहां है जो गरीब नवाज लाए, जो सरकार तमीम अंसारी और मालिक बिन दिनार लाए थे। मैं गुजारिश करूंगा बोलना नहीं और कुछ भी नहीं करना है। कुछ देने की ख्वाहिश हो तो पैरों की मिट्टी दीजिएगा और मेरी कब्र में काम, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, इसलिए नहीं कि भाई वो मैं जलसों में तो झाड़ू लगाता हूँ। मैंने कहा एक दिन बाकी है, मुझे घर पे रहने दो, सफर मुझसे न कराओ। मैं एक दिन अपने घर पे जिंदा रहना चाहता हूँ। एक दिन मेरी खैरियत से रात गुजर जाए, मैं बगदाद शरीफ जाना चाहता हूँ। और ट्रेवलिंग न करवाओ मुझसे। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई मामला पेश आए और मैं बगदाद शरीफ न जा पाऊं। मेरी जिंदगी, मेरा ईमान, मेरा ईकान गौस पाक है। मैं रोज दुआ करता हूँ, काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। ये मैंने इन्हीं बुजुर्गों से सीखा है। बस दुआ करें एक दिन मुझे अल्लाह और जिंदा रखे और उसके बाद फिर मैं बुलाऊंगा, ऐसे में अजल तू कहां जाके मर गई। सुनिएगा, इसी हिंदुस्तान की जमीन पर दीन कैसे फैला। मुसलमानों से लोग नफरत करते हैं, उनकी दाढ़ियों को लोग नोच लेते हैं, एयरपोर्ट पर उनसे हाथापाई हो रही है, फ्लाइट के अंदर उनकी सीट पर बहस हो रही है। आपकी बहन बेटियों को आज जदोकोब किया जाता है। सुने इस्लाम किसे कहते हैं? इसी हिंदुस्तान के मालाबार के किनारे, जिसे केरला कहते हैं, मदीने शरीफ के करीब से काफिला बिजनेस करने के लिए आया था। मदीने शरीफ से एक काफिला आया था। इसमें जो इको है ना भाईजान, बंद कर दें। इसका जो इको है भाई, बहुत अच्छा माइक, इको बंद कर दें। आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा इसमें, इसी कैंपस में आवाज थोड़ी सी और बढ़ा दें। बस बैठे आप। मालाबार की जमीन पर हिजाज शरीफ के करीब से काफिला आया और जब काफिला समंदर के किनारे आके कश्ती से बाहर निकला ना, तो समंदर की लहरों के थपेड़ों की आखिरी निशानियों से वजू किया, रेत की जमीन पर जगह बनाई, अजान दे के नमाज पढ़ने लगे। हिंदू मजहब के लोग करीब पहुंच गए, बोले आप लोग कहां से आए हैं, ये कौन सा धर्म है, ये क्या कर रहे हैं अजान अल्लाह अकबर की सूरत में। उन लोगों ने फरमाया कि हम हुजूर के शहर मदीने शरीफ से आए। कहा क्या करने आए हो? तो कहा कि हम बिजनेस करने के लिए आए हो। क्या?
बोले ये कपड़े का थान लेके आया हूं, इसे बेचूंगा, फिर यहाँ से गरम मसाला लेकर के अरब जाऊंगा, वहां से इसे यूरोप भेजूंगा। तारीख पढ़ के देखें, यूरोप ट्रेवल इसको मैं भेजूंगा, यहाँ के गरम मसाले वहां बड़े मशहूर हैं। तो यहाँ के हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने क्या कहा, आप क्या लेके आए हैं? बोले ये गट्ठरों में कपड़े रखे हुए हैं। बोले इनकी कीमत क्या है? बोले वो सिंपल के तौर पर एक एक बालिश्त कपड़े निकले हुए हैं और उस पर कीमत लिखी हुई है, टेरिकॉट, ये पॉलिस्टर, ये कॉटन का, ये मखमल का है, ये वगैरह वगैरह, सब पे कीमतें लिखी हुई थी। वो हिंदू मजहब के लोग कीमतें देखते रहे। एक गट्ठर में सबसे कीमती सिंपल बाहर था। वो करीब आके बोले ये कपड़ा, बोले ये मखमल का है, बोले इसकी कीमत, तो हुजूर के आशिकों ने कहा ये सबसे सस्ता कपड़ा है। क्या कहा? सबसे सस्ता कपड़ा है। तो हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा? अजीब बात है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ये बहुत महंगा बिकता है और तुम इसे बोलते हो सस्ते, सबसे सस्ता कपड़ा है। जो ज़हीन है वो अपनी जहानत का इस्तेमाल करेगा, बोले तुम इसे सस्ता बोलते हो। तो हुजूर के शहर से आने वालों ने कहा बात यह है कि इनमें से एक बालिश्त कपड़ा पूरे गट्ठर में खराब है, इसलिए इसकी कीमत सबसे कम रखी गई है। तो हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा? अजीब बात है यार, अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुझको आता है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका तुमने कहां से सीखा? मैं फिर से रिवर्स करता हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि आप बोले, सुने आप, अपने ऐब को छुपाकर माल बेचने का तरीका मुझको आता है। पपीते के बीज को काली मिर्च में मिला दिया। अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुझको आता है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका तुम्हें किसने सिखा दिया? दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। उन आने वाले मुसाफिरों ने कहा हमें ये तालीम आमिना के लाल ने दे रखी, अल्लाह के रसूल ने हमें ये तालीम दी, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी। हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने कहा इनमें मोहम्मद कौन है? मन मोहम्मद, इनमें मोहम्मद कौन है? उनकी आंखों में आंसू आ गए, अरे तुमने ये क्या किया? वो जख्म जो मुंदमिल हो चुका था उसके फिर तूने हरा कर दिया, वो यहाँ नहीं मदीने शरीफ में। तो हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने कहा वो आए क्यों नहीं? तो फिर रोने लगे, बोले कैसी बातें करते हो, वो तो मदीने मुनव्वरा की मुबारक मिट्टी की चादर शरीफ ओढ़ करके हमेशा के लिए आराम कर रहे हैं, उनकी डेथ मुबारक हो चुकी है, उनका इंतकाल जाहिरी हो चुका है। हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा? सुनना साहिबो, सुनना। बोले अजीब बात है यार, तुम एक ऐसे शख्स को फॉलो करते हो जो दुनिया से चला गया, एक ऐसे शख्स की बात को मानते हो जो दुनिया से चला गया और उसके जाने के बाद उसकी बातों पर अमल करते हो। तो क्या कहा था हुजूर के शहर के आशिकों ने? सुन ओ पत्थरों को खुदा कहने वाला सुन, कैसी बातें करता है। हम उस नबी को मानते हैं जो दुनिया से जाने के बाद हमारे अकीदे के मुताबिक आज भी दुनिया को वैसे ही देखता है जैसे लोग अपनी हथेली देखा करते हैं। हमें अपने बारे में उतनी खबर नहीं जितनी हमारे बारे में मदीने वाले आका को खबर है। क्या कहते हैं सूफी सुल्तान में साहब, जो कहता है हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, उस जालिम से कहते हैं सुन तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। क्या कहने, समझ रहे? क्या कहने? और कोई गैब क्या, इतना सुनना था साहिबो, सुनो इसको, इतना सुनना था। उस मालाबार के साहिली समंदर के किनारे पर आने वाले हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा? अगर इतना अच्छा मजहब लेकर के आए हो बिजनेस के साथ, तो कपड़े का थान बाद में लूंगा, इस्लाम पहले कबूल करना चाहिए। पढ़ लिया, दरवाजे पर इश्की का चस्पा हो गया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ऊंची बोले बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। हाथ उठा के बोले सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। हम पर क्लेम कितना है? हम पर क्लेम कितना है? सबसे ज्यादा हमारी लाशें आज बेगोरो कफन पड़ी हुई हैं, सबसे ज्यादा हमारे बच्चे यतीमों की सफ में है, सबसे ज्यादा हमारी लड़कियां आवारा हैं, सबसे ज्यादा हमारे बच्चे नशे की दुकानों पर हैं। ये दीन क्या फैलेगा? ये दीन क्या फैलेगा? हमारे दरवाजे पर कोई एक्सीडेंटल के साथ आया तो हम समझते हैं छोड़ो मरने दो उसको, वो तो हिंदू मजहब का है। काश आपने गरीब नवाज का इस्लाम पढ़ा होता, गरीब नवाज का दीन पढ़ा होता, गरीब नवाज सरकार को देखा होता। कभी आपने तो ऐसा किया नहीं कि 200 रुपए लेकर के अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के पास जाए, सरकार मुझे सिर्फ इतना बता दें 90 लाख बहुत होता है, 90,000 बहुत होता है, 9,000 भी बहुत होता है, 900 भी बहुत होता है, 90 बहुत होता है। 9 आदमी को हमने आज तक मिसवाक करने का तरीका नहीं बताया,
ख्वाजा साहब ने 90 लाख लोगों को कलमा कैसे पढ़ाया? कभी सोचा आपने? नारे लगाते हम बहुत गरीब नवाज के नाम पर, सोचो कितना बड़ा कारनामा तन्हा एक शख्सियत ने कैसे अंजाम दिया। मैं बताऊं, आप जाएंगे तो नहीं? बोलो भाई, जाएंगे तो नहीं? हाँ तो फिर उठा उठा के बोलो गरीब नवाज के नाम पर, या गरीब नवाज अल मदद। ऊंची बोलो, या गरीब नवाज अल मदद। हाँ 150 साल से लगे हुए वहां भी, अजमेर मत जाओ, अजमेर मत जाओ, अजमेर मत जाओ। सुनते 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 आशिक उठता है, घर जाता है, पैसे लेता है, टिकट कटाता है, फिर अजमेर चला जाता है। क्या कहने हाँ? क्या कहा कुमार बारामुंगवी ने? नहारा है इश्क और न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है कि नहीं? नहारा है इश्क, बता दो, न दुनिया, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। बता दो, सर अकीदत के झुका दो उनके संगे दर के पास, कोई पत्थर आ नहीं सकता तुम्हारे सर के पास। और उनसे हटके गुम रही है नजदियों, अपने घर का रास्ता पूछोगे अपने घर के पास। समझ रहे? ये गरीब नवाज, बताओ कैसे इस्लाम फैलाया था। कोई एक आदमी हाथ उठा के बोले सुनेंगे इंशाअल्लाह, इसको याद कीजिएगा, दिल से बोले इंशाअल्लाह। हाँ, अभी हिंदुस्तान में गरीब नवाज के मिशन को आम करने की जरूरत है, दिल से बोले इंशाअल्लाह। ख्वाजा साहब के बारे, अगर मैं डिटेल बोलूं ख्वाजा साहब की शख्सियत पर तो फिर बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। 2-3-4 बातें हैं और ज्यादा देर तक मुझे रहना नहीं है, बस आपको देख लिया। दुआ करें ये तस्वीरें मेरी आंखों के कैमरे में कैद रहें और मैं परसों जब शाम को पहुंचूं मौला अली की बारगाह में करबला शरीफ, तो आप याद आ जाएं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उलमाए किराम की अंजुमन भी मेरे सर का ताज बने। अल्लाह इन सबको हुजूर गौस पाक के आंगन में बैठकर सहने कादरी में गौस पाक की बातें करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो इंशाअल्लाह। फिर से बोले या गरीब नवाज अल मदद, या गरीब नवाज अल मदद। ऊंचे बोले या गरीब नवाज अल मदद, या गरीब नवाज अल मदद। इसमें आजम का फैज रखता है ये नाम, समझ रहे हैं आप? सुभान अल्लाह। ख्वाजा साहब की क्या मिजाज रखते थे, क्या मिजाज, पावर कितना था मालूम है? सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा अपनी किताब में फरमाते हैं, किताब मेरे पास रखी हुई है, हालांकि मैं हवाले की बात बहुत कम करता हूँ, वही लगे रहो इसी में, समझे? जा छोड़ दिया हाफिज़ कुरान समझ के, क्या कहने, ठीक है? सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा अपनी किताब में लिखते हैं कि ख्वाजा साहब बैठे थे अजमेर शरीफ में, बहुत सारी हिंदू मजहब की औरतें निकली, उनके बर्तन, हाथों में बर्तन थे, उसमें दूध था। फरमाया बहन इधर आ, एक को बोला इधर इधर। बोले जी बाबा क्या बात है? बोले ये क्या है? बोले दूध है। बोले क्या करेगी? बोले अपने, हम जिसे खुदा कहते हैं, भगवान कहते हैं ना, उन पत्थर की मूर्तियों पे इसे डालेंगे, उनको पिलाएंगे। ख्वाजा साहब कहते हैं कि क्या वो तेरे पत्थर की मूर्तियां दूध पीती हैं? मूर्तियां दूध पीती हैं? तो उसने कहा पीती हैं कि नहीं पीती, हमारा काम डालना, ये हमारी तहजीब में, सकाफत में, कल्चर में, हमारे धर्म में शामिल है। तो ख्वाजा साहब ने एक लड़की से, औरत से फरमाया, ऐ मेरी बेटी सुन, आज जब जाना उस पत्थर की मूर्ति के पास ना, दूध डालने से पहले ये कहना ख्वाजा साहब ने भेजा है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने? आपको नहीं भेजा, लेकिन अगर ये याद कर लो तो ये जन्नत के दरवाजे पर काम आएगा। कहने ख्वाजा साहब ने भेजा है। और सुन, आज तो दूध पीना ही पड़ेगा। ख्वाजा साहब ने भेजा है, आज तो दूध पीना ही पड़ेगा। वो औरतें दूध डालती रही, दूध जिसे अपने हिसाब से पेश करती रही। जब उस औरत का नंबर आया, उसने वो कटोरे को खोला, उसने जैसे ही पत्थर की मूर्ति के करीब गई और उसने कहा कि ख्वाजा साहब ने भेजा है, ख्वाजा गरीब नवाज ने, जिसका बेटा वली इब्ने वली हो, बादशाह इब्ने बादशाह हो, हाकिम इब्ने हाकिम हो, ख्वाजा फखर शाह, अल्लाह, मुझे ख्वाजा साहब ने भेजा है और कहा है कि जाके कह देना कि आज दूध पीना ही पड़ेगा। ये कह के जैसे उस औरत ने दूध डाला, खुदा की कसम पत्थर की मूर्ति का मुंह खुल गया, दूध उसके मुंह के अंदर। जिसकी बात पत्थर के मुजस्समे माने उसे गरीब नवाज कहते हैं, लेकिन उसके मिजाज में कितनी इनकिसारी तुराबी सिफत का इंसान था मेरा गरीब नवाज। उसके अंदर तकब्बुर नहीं, ना इल्म का, ना ज़ुहद का, ना हसब का, ना नसब का। समझ रहे हैं आप? अजमेर शरीफ के हिंदू मजहब के लोग आए करीब में, बोले ख्वाजा साहब, फरमाया क्या बात है? बोले तुम्हारे मुरीद का नाम है बख्तियार काकी। फरमाया हाँ। बोले उसके एक मुरीद का नाम है अल्तमश बादशाह। बोले हाँ वो दिल्ली का बादशाह है। बोले उसने अजमेर शरीफ के करीब के किसानों की जो फसलें उगती है ना, उनकी कीमत, लगान की कीमत ज्यादा बढ़ा दी है। आप उनसे कह दे लगान की कीमत को माफ कर दे। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि ठीक है, आप लोग चले जाओ, मैं कोशिश करता हूँ। उन लोगों ने कहा नहीं हुजूर, आप एक कागज पे लिख के दे दे, हम चले जाएंगे। पर मैं नहीं, तुम जाओ, परेशान ना हो। सारे हिंदू भाइयों को भेज दिया ख्वाजा साहब, अपने अपने घर जाओ। वो चले आए, आपने सवारी ली, सीधे सफर किया दिल्ली। आप जा सकते हैं?
इस कमरे से उस कमरे बाप के लिए, मरीज बाप के लिए एक गिलास पानी नहीं दे सकते। समझ रहे हैं? क्या कहने कोई जख्मी दरवाजे पर खड़ा हो तो उसका धर्म पूछ करके उसे पानी पिलाते हैं। हम गैरों की बात नहीं करते, एकदम बात मान ले, हम अपनी बात करते हैं भाई। हम उनकी क्या बात करें जो पत्थरों को खुदा कहते हैं? क्या कहने हम उनकी क्या बात क्या करें? कहने हम तो अपनों की बात करते हैं ना क्या भाई। कहने? हमारा दामन दागदार है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मुसलमानों के दरवाजों पर कोई गैर मुस्लिम तड़प के जख्मी बगैर दवा के मर जाए, यार अफसोस होता है। सूफी सुल्तान में फरमाते हैं कि जिन घर के दरवाजों पर कुत्ते भूखे सोते हैं, उनकी तीसरी नस्लें भूखी मर जाएगी। फरमाते हैं जिनके दरवाजे इतने मोटे होते हैं ना, फकीरों की सदाएं अंदर नहीं जाने पाती हैं, उनके बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। इस्लाम में समझ रहे? फरमाया गरीब नवाज सरकार की बारगाह में अल्लाह अकबर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लाडला, फरमाया आप जाओ सीधे नॉन स्टॉप दिल्ली आ गए। सुभान अल्लाह। जैसे दिल्ली तशरीफ लाए ना, सरकारे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हुजरे में गए, निकल के बाहर आ गए। ऐ मेरे शेख कामिल, आपने करम फरमाया, खैरियत? फरमाया जल्दी उठो, चलो अल्तमश बादशाह क्या चलना है। चौकीदार से अल्टीमेटम दिया, अल्तमश बादशाह कदमों में गिर पड़ा। बोले सरकार कह दिया होता तो मैं आपकी खानकाह और मैं अजमेर सर के बल आ जाता। फरमाया ख्वाजा साहब ने नहीं, तूने लगान की कीमत ज्यादा बढ़ा दी, अजमेर शरीफ के करीब के किसानों को बड़ी तकलीफ है, लगान की कीमत माफ कर दे। उसने कहा हुजूर अभी माफ करता हूँ। लेटर पैड मंगाया, उस पर माफी नामा, लगान की कीमत को माफ किया, वो अपनी दस्तखत की, कहा हुजूर कबूल फरमाए, आराम फरमाए। कहा नहीं, अजमेर के करीब के किसान परेशान हैं, मोइनुद्दीन आराम नहीं कर सकता। सीधे वापस आए बख्तियार काकी को अलविदाई सलाम कर, और वापस आके आपने अतराफ के हिंदू मजहब के किसानों को बुलाया। सुनना ये 90 लाख हुए कैसे, कहना बड़ा आसान, क्या कहने सुनना। और जैसे आए ना, वो सारे लोग बुलाए, बोले बुला के लाओ किसानों को, हिंदू मजहब के लोगों को। वो आ गए, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आ गए। फरमाया कि जाओ मुबारक हो, तुम्हारे लगान की कीमत को मैंने माफ करवा दिया। बोले हुजूर अभी तो 2 दिन पहले आए थे और मुश्किल था, और कैसे? फरमाइए कागज देखो, ये सबूत है कि इसमें बादशाह की मोहर है। तो हिंदू मजहब के लोगों ने कहा हुजूर ये कागज आपको कहाँ मिला? फरमाया मैं खुद दिल्ली गया था। सुनना, मैं खुद दिल्ली गया था। तो हिंदू मजहब के लोगों ने कहा हुजूर आप मेरे लिए दिल्ली गए थे, बताया होता तो मैं चला जाता, हम लोग चले जाते, जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह बोले। बताया होता तो हम चले जाते। ख्वाजा साहब फरमाते हैं मोइनुद्दीन मैं हूं कि तुम हो? क्या कहने मोइनुद्दीन मैं हूं कि तुम हो? तकबीर, अरे हाथों को उठाएं। क्या कहने नारे तकबीर, समझ रहे मेरी बात? नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज। मैं हूं कि तुम हो? अल्लाह अकबर, इतना कहना जाओ परेशान मत हो। मैंने अल्तमश बादशाह से कह के तुम्हारे लगान की कीमत माफ कर दिया। हिंदू मजहब के लोगों ने कहा हुजूर थोड़ी देर के लिए मुझे मौका दें। वे इकट्ठा हुए, बोले अब देर ना किया जाए, जितनी जल्द हो सके गरीब नवाज को गवाह बना के कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम बन गया जाए। जो मजहब गैरों का इतना ख्याल रखता है, वो मजहब अपनों का कितना ख्याल रखेगा। एक एक कलमा पढ़ा और अलम बनवाया, अलम पे लिखवाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन। ऊंची बोले। हमारे यहाँ बीमारियां हैं, एक बात याद कर लो, अब इसके बाद कभी गलती ना करना इंशाअल्लाह। बोले हम और आप दोनों मिलकर के, अक्सर लोग खाने की टेबल की तस्वीरें लेते ना भाई, वो तस्वीरें लेते हैं खाने की टेबल की, शीरमाल है, वो स्टू है वगैरह वगैरह की तस्वीर लेके उसको फेसबुक पे डालते हैं। वादा करो इंशाल्लाह कभी ऐसा मत करना। सूफिया फरमाते हैं जब कोई खाने की तस्वीरें उसे रिले करता है, उसको आम करता है ना, तो वो तस्वीरें कभी न कभी किसी भूखे इंसान के सामने आ जाती हैं। तो उसकी आह की वजह से डर इस बात का है कहीं तुम्हारी नस्लें भूखी न मर जाए। खाने की तस्वीरें कभी नहीं फैलाना चाहिए इंशाअल्लाह। बोले सरकार गरीब नवाज की बारगाह, हमारे यहाँ भाई दिखावा है, दिखावा वहां चलो 100 किलोमीटर दूर के बाद वहां की पनीर बड़ी मशहूर है, उस ढाबे का स्टू बड़ा मशहूर है, वहां का शीरमाल बड़ा प्यारा है वगैरह वगैरह। मोहल्ले की मस्जिद के कुरान के जुज़दान पर छिपकली ने बीट कर रखे हैं, आज तक उसे साफ करने की तौफीक नहीं मिली। 200 किलोमीटर दूर के ढाबों में रखे हुए खानों के बर्तनों के नीचे जो लज्जतों की खुशबू है हम उस पर फरेफ्ता हो गए। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब से मिलने के लिए हरियाणा, पंजाब, लुधियाना से हिंदू मजहब के लोग आते थे।
आते थे, अचानक बंद कर दिए, फिर आ गए। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि आप लोग तो कई महीने मुतवातिर आ चुके, बीच में नहीं आए थे। तो उन लोगों ने क्या कहा, पंजाब के आने वाले हिंदू मजहब के लोगों ने, बाबा हम तो हर जुमरात को आना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि आपके यहाँ जुमरात को जो बिरयानी बनती है ना, उसमें गोश्त होता है, हम लोग मांसाहारी नहीं है, हम लोग नॉर्मल तरीके से खाना खाते हैं, गोश्त से हमें बड़ी एलर्जी है, इसलिए हमने आना बंद कर दिया। चंद लोग थे वो पंजाबी, पंजाब से आए हुए थे। ख्वाजा साहब ने बावर्ची खाने के इंचार्ज को बुलवाया और फरमाया, सुनो, जब तक मेरा नया ऑर्डर ना आ जाए, खबरदार जुमेरात को जो खाना मेहमानों के लिए बने उसमें गोश्त मत डालना, मेरे इन मेहमानों को तकलीफ होती है। खुदा की कसम 3 जुमेरात नहीं गुजरा था, उन सब ने ये कह के कलमा पढ़ लिया, जब आप गैरों का इतना ख्याल रखते हैं तो क्या कहने। जिनके भाइयों की शादियों में उनकी अपनी बहनें शरीक न हो, वो क्या जाने इस्लाम किसे। जो अपनी बूढ़ी माँ को इसलिए दावत नहीं देते कि उसके फटे हुए कपड़े से हमारी इंसल्टी हो जाएगी, वो क्या जाने इस्लाम है, उनके सामने क्या चीखना चिल्लाना। बस यही रह गया हमारे पास, उमर शरीफ के ड्रामे हो तो हर तरफ से हंसी आती है। अल्लाह माफ फरमाए। देखें कौन सा इस्लाम है। मालूम है पहले के दौर में लोग अपनी बच्चियों को जब कहीं सफर करते तो अपनी बेटियों को मुसलमानों के हवाले करते कि ये अपनी बेटी से ज्यादा मेरी बेटी की इज्जत और नामूस की हिफाजत करते हैं। आज मुसलमानों के बच्चे गैर मुस्लिमों के मोहल्ले से गुजरते हैं तो हिंदू मजहब की औरतें कहती हैं अपनी जवान बेटियों से, बेटी घर में घुस जा, ये जिस्म के लुटेरे अपनी गली में टहल रहे, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अजमेर शरीफ में कोई गैर मुस्लिम लड़की अगर जवान होती से लिख लो काम आएगी बात है, तो उसकी शादी की फिक्र उसके बाप से ज्यादा गरीब नवाज को रहा करती थी। समझ रहे आप कैसा जाम पिलाया था गरीब नवाज ने अपने खुलफा, अपने तलामजा, अपने असाजा के करीब बैठ करके। वो जो इस्लामी फैजा हमवार की थी, 90 लाख लोग, 1 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा है। अल्लाह अकबर। आज एक मुसलमान का हिंदुस्तान की जमीन पर होना बोझ जैसा हो गया। आप इस लिबास में सफर करके देखें कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम। पूछो एक सफर के लिए उलमाए किराम निकलते हैं तो आप तो छुपा लेते हैं अपनी अलामतों को, कैसे चलेगा ये 30-40 साल के बाद जिनको आपने पैदा किया है, इन बच्चों का आलम क्या होगा। कोई भी आएगा इनकी इज्जतें लूट लेगा, इन बच्चियों की। कोई भी आएगा कुरान के पारों को टिश्यू पेपर बना लेगा, कोई भी आएगा मस्जिद में बुलडोजर चला लेगा। क्या करोगे मेरे भाई। आइए उस मजहब इस्लाम की तरफ जो गरीब नवाज ने इंसाइक्लोपीडिया बना के हमें दिया, उस कानून को लॉन्च करो। क्या कहा था मेरे इमाम के मजिले भाई अल्लामा हसन ने, है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा। कैसी तरबियत दी थी ख्वाजा साहब ने अपने मुरीद ख्वाजा बख्तियार काकी को। नाम आए तो कोई सुभान अल्लाह तो कहते हैं। मामूली बादशाह दिल्ली में नहीं लेटे। कभी पूछा आपने कि आपने अपने शेख कामिल का जो सिलसिला कैसे फैलाया है। सुनना कोई नारा नहीं, कोई हंगामा नहीं, बैठना बस। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। ख्वाजा बख्तियार काकी दिल्ली की जमीन पे अकेले निकले, अकेले कैसे दीन फैलाया। ये ख्वाजा साहब के परवरदा है, ये उनके कारखाने मोहब्बत के प्रोडक्ट है। निकले ना तो करीब में जमुना नदी है। ख्वाजा बख्तियार काकी जमुना नदी के किनारे पर पहुंचे तो देखा तो पंडितों के लड़के लोगों को नहला रहे थे, उनसे पैसे ले रहे थे, जिसको वो अपने मजहब में कहते हैं स्नान कराना कहते। समझ रहे हैं। करीब में एक बूढ़ा था, वो कांप रहा था, उसके पास मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था, मिट्टी का मटका। ख्वाजा साहब उसके पास गए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। फरमाया कि बाबा आप नहलाते नहीं। फरमाया कि नहीं मैं नहलाता हूं बेटा, लेकिन क्या बताऊं मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझसे कोई नहीं नहाता। ये जवान लोग हैं, इनसे सब नहा के पैसे दे के चले जाते हैं, हमारे पास कोई नहीं आता। हम तो कपकपाहट और ये हमारे हाथों में रेशा तारी है, अपनी जोफ की वजह से हमारे पास कोई नहीं आता। और ऐ मेरे बेटे सुन, फरमाया ख्वाजा बख्तियार काकी से, इस वजह से मेरे घर के चूल्हे नहीं जलते, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वापस आए, अपनी खानका शरीफ वापस आए, अपना हुलिया बदला और बदलने के बाद फिर उसी बूढ़े पंडित के पास गए। कहा बाबा मुझे नहला दीजिए, स्नान करा दीजिए। सुनना साहब, मुझे स्नान करा दीजिए। कहा बैठ जाओ। पत्थर की सिल पर ख्वाजा बख्तियार काकी बैठ गए। अल्लाह इंतखाबे गरीब नवाज। वो मिट्टी के मटके से पानी डालता रहा, बूढ़ा कांपता हुआ। आप नहाते रहे। आपने फरमाया कितने पैसे हुए। उसने कहा 5 रुपए। कोई एक आदमी अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करे, बताओ आपने उसे 10 रुपए दिए। जल्दी कोई बोले कितना हुआ था, कितना हुआ था।
5 और दिए कितने? 10। क्यों? ये हुजूर की सुन्नत है, ये उस्मान गनी की सुन्नत है। कभी आऊंगा तो बताऊंगा कि हुजूर की सुन्नत कैसे है, उस्मान गनी की सुन्नत कैसे है। बस अभी ख्वाजा साहब के लाडले की सुन्नत समझ के इसे फॉलो करो इंशाअल्लाह। सूफिया कहते हैं कभी तुम लौकी ही सही खरीदने के लिए जाओ 20 रुपए की, उसे 20 दे करके लौकी खरीद लो, फिर हो सके तो लौकी उसे वापस करो। ये है हुजूर की सुन्नत। अल्लाह के रसूल ने एक अजीम सहाबी से ऊंट खरीदा था, ऊंट की कीमत भी ज्यादा दी थी और उसके बाद कीमत ज्यादा देने के बाद ऊंट भी वापस कर दिया। क्या कहने, क्या कहने। समझे तुम्हारे पैसे। आज ये जो इख्तलाफात हिंदू मुसलमानों की एक वजह ये भी है कि आज हमने अपने हलाल और मुबारक नर्म और मीठे पैसे का इस्तेमाल अपोजिशन जमात की बॉडी में उनके खून को पाक करने में नहीं लगाया। तुम्हारे पैसों में बरकत होती है, ये पैसे जो खाता है ना उसका दिल नर्म होता है। समझ रहे मेरी बात? तो तुम्हारे सामने कभी आएगा नहीं अकड़ करके, वो तुम्हारे करीब रहेगा, दीन सीखना चाहेगा। ख्वाजा बख्तियार काकी ने कितना दिया था? कोई एक आदमी बोले 10। 10 हुए थे कितने? वापस आ गए, फिर दूसरे दिन गए, फिर कहा मुझे नहाना स्नान, बोले कर लो, वो नहा लिया। कितने पैसे हुए? कहा 5। आपने 15 रुपए दिए। कहा सुभान अल्लाह कहोगे? सुभान अल्लाह, हाँ? सुभान और अल्लाह। कभी दिया हो तो जानू, कभी की हो तो जानू, क्या कहने, बुजुर्गों से मोहब्बत की हो तो जानू, क्या है कहने। कि नहीं? उसे 15 रुपए दिए, फिर चले आए, फिर ऐसे आते रहे, रोज 15-20 नहाने के लिए जाते थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जिसके पोते को दिल्ली का बादशाह महबूब इलाही साबिर पाक कहते हैं, उस दादा की अजमत का आलम क्या होगा, जिसका एक लाडला बाबा फरीदगंज शकर लाहौर से 250 किलोमीटर के फासले पर पाकपट्टन शरीफ में लेटा हुआ। हाँ? अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, वो कैसी शान वाला होगा। वो बराबर आते रहे, नहाते रहे, पैसा बढ़ा बढ़ा के देते रहे। एक दिन आप अपने हुजरे में बहुत सारे अपने गुलामों के साथ बैठे थे, वही हिंदू मजहब का पंडित करीब से गुजरा। उसने देखा कि भाई ये मुसलमानों की जमात है। बोले आप लोग कौन है भाई? बोले हम तो अपने बाबा की ज़ियारत के लिए आए हुए, अपने पीर साहब के। बोले कौन है तेरे पीर साहब? बोले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, हम तो उनकी खिदमत और ज़ियारत में उनके मुतवस्सिलीन हैं, उनके मुतकर्रबीन में शामिल हैं, आए हुए हैं। तो उस पंडित ने क्या कहा, अगर इजाजत दो तो हम भी उनका दर्शन कर क्या लें, कहने। हम भी उनका दर्शन कर लें। बोले बिल्कुल कर लो, ये रहमत का है दरवाजा, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है 5 वक्त मैं खाना मोहम्मद। क्या कहने, अल्लाह अकबर। जैसे अंदर आया, देखा तो ख्वाजा साहब बैठे हुए थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अल नूरे निगाहे ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे। ख्वाजा बख्तियार काकी, उसने देखा तो आंखें मीन मीन के देखा, पलकें खोल खोल के, ये वही है कोई और है? आपने फरमाया कि बाबा बैठ जाओ। और पंडित जी बैठ गए। बोले क्या सोच रहे हो? बोले सोच रहा हूँ कि मेरी निगाहें अगर खता नहीं कर रही हैं तो मैं सोच रहा हूँ आप ही तो हैं जो कई दिनों से मेरे यहाँ रोज नहाने के लिए, क्या कहने। आप ही तो हैं जो कई दिनों से मेरे यहाँ रोज नहाने के लिए आते थे। आपने फरमाया बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, हाँ वो मैं ही हूँ। उसने कहा मेरी समझ में नहीं आया, जिसके पाँव के धोवन पीने वाले इतने लोग हों, वो मेरे यहाँ नहाने क्यों आता क्या था? कहने। तो ख्वाजा साहब की आंख में आंसू आ गए। इस्लाम किसे कहते हैं? ख्वाजा साहब की आंख में आंसू आ गए। आपने फरमाया तब पहली मुलाकात में पंडित जी आपने कहा था कि बुढ़ापे की वजह से कोई मेरे यहाँ नहाने नहीं आता, मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, मेरे घर का चूल्हा नहीं जलता। पंडित जी मैं आपके घर के चूल्हे को जलाने के लिए नहाने जाया क्या करता। सुनना सुनना साहिबो, आपके घर के चूल्हे को जलाने के लिए मैं आपके यहाँ नहाने के लिए जाया करता था। पंडित जी ने एक जुमला कहा, जो समझेगा वो सुभान अल्लाह कहेगा। पंडित जी ने कहा अब समझ में आया है, नहा आप रहे थे धुल में रहा था। क्या कहने, क्या कहने, नहा आप रहे थे क्या धुल में कहने। रहा। अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर। यार जरा सब लोग हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल आजम, फैजाने गरीब नवाज। अब समझ में आया, अल्लाह अकबर, अब समझ में आया है। नहा आप रहे थे धुल में रहा था, कदम से लिपट गया। बोले ख्वाजा साहब देर मत कीजिए, जो गैरों के चूल्हे को जलाने की इतनी फिक्र रखता हो, जब मैं उसका हो जाऊंगा तो वो कितनी मेरी फिक्र रखेगा। अब देर न कीजिए, कलमा पढ़ा के मुझे मुशर्रफ इस्लाम ला दीजिए। मैं भी अपने दरवाजे पर इश्ती का चस्पा करना चाहता हूँ। इन्न दीन इंदल्लाह। कोई एक आदमी बोले बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन। अगर मैं कहूं कि कोई खूबसूरत पीर आ गया, आप मुरीद हो गए, तो इसमें से 25-50 लोग निकल आएंगे।
और कुछ ऐसे होंगे चेहरा अच्छा होगा तो तालिब होना चाहेंगे, कुछ देखेंगे भाई इमामा का शिमला बहुत बड़ा हुआ है तो फिर वो बोलेंगे नहीं मैं तो किसी से नहीं हूं, मैं फिर इनसे होना चाहता हूं। हर हफ्ते सीजन के हिसाब से हम पीर बदलते रहते हैं। हाँ, कभी सोचा आपने कि पीरी मुरीदी किसे कहते हैं? जिस बेस पर, जिस रीजन पर इस्लाम फैलाया गया। एक मतलब मैंने पूछा सूफी सुल्तान में साहब हुजूर ये पीर और मुरीद किसे कहते हैं? एक जुमला है, देखिए भाई, क्या कहने? एक जुमला है, खुदा की कसम सोने की कलम से लिखिएगा। मैंने कहा हुजूर पीर किसे कहते हैं? तो कहने लगे पीर उसे कहते हैं जो अपने मुरीद को अपने से बुलंद मकाम पर देखना चाहता हूं। पीर उसे कहते हैं जो अपने मुरीद को अपने से बुलंद मकाम पर देखना चाहता हो। मैंने कहा बात तो बड़ी, जैसे कहते तुम कहते हो पीर थे गौसे आजम, मैं कहता हूं पीर थे उनके पीर शेख अबू सईद मखजूमी। मैंने कहा क्यों? बोले इसलिए कि अपने मुरीद शेख अब्दुल कादिर को अपने से बुलंद मकाम पर देखना चाहते थे। तो रिजल्ट क्या निकला कि शेख अबू सईद मखजूमी पीर हुए, गौसे आजम बड़े पीर हो, बड़े पीर हो गए। फिर फरमाते हैं कि तुम्हारी नजर में पीर पर्सनालिटी है, खूबसूरत चेहरा है, वो शिमले, वो जुब्बे, वो दस्तार, वो मौसम और माहौल के एतबार से, वो मैचिंग के एतबार से कपड़े। बोले ना ना ना, पीर उस कैरेक्टर का नाम है जो तुमने वादा किया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ ना बोलना, ये कैरेक्टर तेरा पीर है, ये फरमाया। मैं गीबत नहीं करूंगा, गीबत से बचना, ये किरदार तेरा पीर है, ये फरमाया। ये किरदार तेरा पीर है, ये किरदार तेरा पीर है। फिर जब ये गरीब नवाज का फैज आगे बढ़ता है तो फिर पीरी मुरीदी के नए उसलूब और आइन और आर्टिकल बनते हैं। फिर उन्हीं के परपोते को महबूब इलाही। आप लोग दिल्ली में रहते हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में गए हैं कि नहीं गए? जितने लोग गए हैं हाथ उठा के बोले माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। कैसे कैसे रंग आहंग फूल गरीब नवाज ने पैदा किए हैं, सुभान अल्लाह। क्या कहा था शायर ने कि कौन इस गुम्बदे अबियज में मकी है यारो, औलिया जिसके यहाँ बहरे सलामत। पीछे से आवाज आई, तू ही इस गुम्बदे अबियज में मकी है ख्वाजा, औलिया तेरे यहाँ बहरे सलाम आते। खड़े हो जाएं सब लोग बड़े अदब से। भाई भाई माशाल्लाह, कम से कम कोई नारा तो लगा दे मोहब्बत के साथ में। सुभान अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माशाल्लाह, बैठ जाएं सब लोग। हुजूर गौस पाक के शहजादे माशाल्लाह तशरीफ लाए हैं, गौस पाक का फैजान आया है। अभी अभी एक हफ्ता हुआ मियाँ हुजूर को बगदाद शरीफ से आए हुए। आप चलेंगे नहीं चलेंगे इंशाअल्लाह? कितने लोग हाथ उठा के बोले भाई चलेंगे इंशाअल्लाह? लब्बैक या गौस आज़म, बोलो भाई चलोगे ना इंशाअल्लाह? बहुत बहुत। ओ गौस पाक सरकार के बारे में क्या कहा जाए, क्या कहा जाए? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मियां थोड़ी इंशाअल्लाह इजाजत है। हुजूर गौस आज़म का फैज़ माशाअल्लाह सुल्तानुर रजाल है, सुल्तानुल औलिया। किसी मौके पर आऊंगा तो फिर गौस पाक की बात करूंगा। बस आप सुन लें दो बातें। मैंने कहा बस 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूं, मुझसे मुलाकात हो गई और माशाअल्लाह अपनों की मुझे ज़ियारत हो गई, उलमा किराम की। अल्लाह सबको तस्कीन क़ल्बी व रूही अता फरमाए, परवरदिगार आलम खुद कफील बनाए और रोज़ रसूल की, काबतुल मुशर्रफा की, नजफ़ करबला की, सैयदना शेख के कुब्बे शरीफ की, इन सबको और आप सबको ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। पीरी मुरीदी का तसव्वुर जो ख्वाजा साहब की बारगाह से था वो बिजनेस के तौर पे नहीं था। सुन लें आप, बिजनेस के तौर पे नहीं था। मुरीदों की भीड़, मुरीदों की तादाद में इजाफा करना ये मकसद नहीं था ख्वाजा साहब का। उन्हें अपने दादा जान के दीन को फैलाना मकसद था।
समझ रहे हैं? जिसको भी करीब किया उसके हाथों में इस्लाम का झंडा दिया, उस पर लिखा था इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ये तालीम आपने बख्तियार काकी सरकार को दी, उन्होंने ये तालीम बाबा फरीद को दी, उन्होंने ये तालीम महबूब इलाही साबिर पाक को दी, उन्होंने ये तालीम ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी को दी, उन्होंने ये तालीम ख्वाजा बंदा नवाज गेसुद्दराज को दी। फिर यहीं से पूरी दुनिया में तालीम मोहब्बतों की एक नए उसलूब के साथ फैली हुई है। दुनिया में हर शख्स के मुकाबले में आ सकता है, लेकिन कोई दुर्वेशों का मुकाबला नहीं कर सकता। एक बात याद कर लें, फकीरों का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। मैं चुपके से रहे तो एक बात बताऊं, इनमें से एक मुरीद का नाम है महबूब इलाही और पीर का नाम बाबा फरीद। फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा तो महबूब इलाही एक पीर का नाम है, अमीर खुसरू एक मुरीद का नाम है। आप भी तो मुरीद हैं और हम भी मुरीद होने का दावा करते हैं। मुरीद ये थे जिन्हें अमीर खुसरू कहते हैं और पीर वो थे जिसे महबूब इलाही कहते हैं। बोलना नहीं, कोई हंगामा नहीं, थोड़ी सी एनर्जी बचा के रखें, काम आएगी। हुजूर महबूब इलाही क्या फरमाते थे, ऐ अमीर खुसरू मेरी जिंदगी की दुआ किया कर। सुनना साहिबो, मेरी जिंदगी की दुआ किया कर। कहा हुजूर क्या मतलब? कहा इसलिए कि तू मुझसे इस कदर मोहब्बत करता है, मैं तुझसे इसलिए कह रहा हूं कि मेरी जिंदगी की दुआ किया कर। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तू जिंदा रहेगा, अगर मैं न रहा तो तू भी न रहेगा, तुझे मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। ऐ अमीर खुसरू तुझे नहीं पता कि तेरा मकाम तेरा मर्तबा कितना बुलंद है। सुन मेरी जिंदगी की दुआ किया कर। अल्लाह मुझे, महबूब इलाही फरमाते, मुझे लंबी जिंदगी अता फरमाए, लंबी जिंदगी अता फरमाए, इसलिए कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तू जिंदा रहेगा। अल्लाह 1325 का मारक मौका आया ना, तो सरकार महबूब इलाही के इंतकाल का वक्त था। सुने आप, ये पीर हैं और ये मुरीद हैं। दीन फैलाया इन लोगों ने, अपनी जात के लिटरेचर आम नहीं किए, अपने जुब्बा और दस्तार का इन्होंने फोकस नहीं किया। बात की तो मदीने वाले आका की, इमाम हसन हुसैन के नाना जान की, मखदूम एक कायनात के लाडलों की, उनके गोद के पले हुए मुबारक शहजादों की बात की। 1325 का मौका था और आपके इंतकाल का वक्त है। अब महबूब ने फरमाया कि मेरा खुसरू किधर गया? लोगों ने कहा हुजूर वो बंगाल गए हुए। फरमाया कि मेरे इंतकाल के वक्त खुसरू नहीं है, अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं खुसरू को अपनी साथ अपनी कब्र में लेके जाता। रोने लगे। फिर आपने फरमाया था कि अगर खुसरू मेरी कब्र पे आए तो खबरदार खुसरू को मेरी कब्र पे ना आने देना। सुनना, अगर खुसरू मेरी कब्र पे आए मेरा मुरीद, तो उसे मेरी कब्र पे ना आने देना, क्योंकि अगर वो मेरी कब्र पे आके तड़पा तो मैं कब्र के नीचे इस कदर तड़पूंगा कि कब्र फाड़ करके मैं बाहर आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह, मैं कब्र से बाहर आ जाऊंगा। ये जुमले हैं सरकार महबूब इलाही के, मैं कब्र फाड़ करके बाहर आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर। जब सरकार अमीर खुसरू को पता चला, रास्ते में थे कि मेरे शेख का इंतकाल हो गया है, इस कदर बेताबाना, इस कदर एक अजीब सी कैफियत में आए और दिल्ली भागते हुए अपने पीर की मजार शरीफा के करीब जब पहुंचे ना, तो चारों तरफ से मजार शरीफ को मुरीदों ने घेर रखा था। कहा सब जा सकते हैं। महबूब इलाही ने कहा अमीर खुसरू तुम नहीं जा सकते। आपने अपने कपड़े फाड़ लिए। सरकार अमीर खुसरू ने अपने कपड़े फाड़ लिए और कहा बस मुझे मेरे शेख के हवाले कर दो, मुझे मेरे पीर के हवाले कर दो, मुझे मेरे आका महबूब इलाही के हवाले कर दो। चीखते रहे और तड़पते रहे। सरकार महबूब इलाही रदी अल्लाह तआला उनके रोज़े शरीफा पर जाने के लिए सरकार अमीर खुसरू रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत देर के बाद जब ये खामोश हुए तो लोगों ने कहा एक शर्त पर आपको जाने दिया जाएगा। कहा क्या? कहा रोना नहीं, रोने की इजाजत नहीं, चीखने चिल्लाने की इजाजत नहीं, बिल्कुल साइलेंट होकर के जाएं तो आपको महबूब इलाही के रोजे पे जाने दिया जाएगा। अमीर खुसरू ने कहा कि ठीक है, मैं अपने पीर की मज़ार शरीफा पर इसी अंदाज में जाऊंगा। लोगों ने खामोशी से अमीर खुसरू का हाथ पकड़ा, ले गए। मुबारक मस्जिद है, उसके सामने सरकार अमीर खुसरू को महबूब इलाही के रोजे पाक के करीब खड़ा किया। जैसे आपकी नजर अपने पीर की मज़ार शरीफ पर पड़ी, कलेजा बाहर आ गया। दिल की आंखों से कब्र के अंदर की तस्वीर अपने पीर की देख ली। आपने वहीं पर खड़े खड़े एक शेर कहा, गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर आपने सांझ भयु चौदेस।
अमीर खुसरू फरमाते हैं कि मेरे पीर के चेहरे पर उनके इंतकाल के बाद उनकी जुल्फें आके यूं हैं जैसे बादलों में चांद छुपा हुआ हो। मेरे पीर की जुल्फें उनके चेहरे पर ऐसे मुझे नजर आ रही हैं जैसे शाम हो गई। खुसरू कहते हैं कि ऐ खुसरू चल, तेरी भी जिंदगी की शाम हो गई है। ये कहा और बहुत ज्यादा दिन न रह पाए, इंतकाल हो गया। ये उनकी जिंदगी का आखिरी शेर था जो अपने पीर के रोजे मुबारक के करीब सरकार अमीर खुसरू ने पढ़ा और फिर बर्दाश्त न किया और हमेशा के लिए इंतकाल कर गए। साहिबों, क्या ऐसा कोई दर्दमंद मुरीद है जो अपने पीर के अकवाल जर्री से इस कदर मोहब्बत करता हो? नहीं, हमारे यहाँ तो चेहरे बदल बदल के मुरीद हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो पर्सनालिटी देख करके अपने आप को बेचा जाता है। हमारे यहाँ तो लिबास देख करके फैसले किए जाते हैं। खुदा की कसम, अमीर खुसरू ने लिबास देख के फैसले नहीं किए, अमीर खुसरू ने किरदार देख करके फैसले किए। बहुत अच्छे। कौन है महबूब इलाही? बोलना क्या कहने? बैठे आप, कौन है महबूब इलाही? मालूम है आपको? कभी जाओ तो जाओ उनकी बारगाह में। मैं मियाँ उदूर में बगदाशी जा रहा था तो एक अटैक था फ्लाइट पर, तो दिल्ली में 5-6 दिन रुक गया, जा नहीं पाया। तो मैं रात में जाता था तो मैं एक खादिम साहब से मैंने कहा हुजूर दुआ कर दें बगदाद शरीफ का मेरा मामला आसान हो जाए, मैं दिल्ली में रुका हुआ हूँ। फरमाया कि जब तक न जाना यहीं आते रहना। फिर मैंने कहा कि हुजूर कुछ बताएं महबूब इलाही के बारे में। तो बोले कि तुम्हें पता है कि औरंगजेब आलमगीर की बेटी रात के आखिरी हिस्से में पर्दे के साथ में महबूब इलाही की मज़ार शरीफा पर आया करती थी। एक दिन वो पर्दे में आप बैठी हुई थी तो अचानक दो बुजुर्ग तशरीफ लाए। ये खादिम साहब ने बताया, दो बुजुर्ग तशरीफ लाए अचानक। जब तशरीफ लाए तो एक ने पूछा मुझसे, बेटी तू कौन है? तू कौन है? क्या करने आती है तू? तो औरंगजेब आलमगीर की बेटी ने कहा कि हुजूर मैं औरंगजेब आलमगीर की बेटी हूँ, मैं महबूब इलाही की मज़ार शरीफ पर आती हूँ। बोले चाहती क्या है? बोले मैं हुजूर गौसे आजम के दरबार में जाना चाहती हूँ, बड़े पीर की मज़ार शरीफा बाबू शेख देखना चाहती हूँ। तो उस आवाज ने क्या कहा, तू जिस शेख अब्दुल कादिर जिलानी के रोजे शरीफा पे जाना चाहती है वही तो मेरे बगल में खड़े हैं। क्या? अल्लाह, वही तो मेरे करीब खड़े हैं। इतना सुनना था कि वो बुजुर्ग मुस्कुराए, तो जब मुस्कुराए उन्होंने क्या कहा, तू जिस महबूब इलाही के रोजे पे आ करके फातिहा पढ़ती है ना, उन्हीं से तुझे हम कलामी का शरफ हासिल होगा। क्या कहने? जिंदाबाद। ये महबूब इलाही तो है। इतना सुनना था, वो बेताबाना एक जज्बी कैफियत पैदा हुई। उसने उस निशान को, उस जमीन को पहचान लिया और फिर रातों को पर्दा लगा करके इत्र की खुशबुओं में उस जमीन को बसा करके उस जमीन पर अपने मुबारक वो बालों से वहां की खिदमत किया करती थी। और फरमाया था मेरे मरने के बाद मुझे वहीं पर दफन कर दिया जाए जहां हुजूर गौसे आजम और महबूब इलाही खड़े होकर के मुझसे बातें कर रहे हैं। आज भी अमीर खुसरू और महबूब इलाही के रोज़े शरीफा के करीब में एक कैंपस है, उसी कैंपस में औरंगजेब आलमगीर की बेटी मौजूद है। वो उसूल था जो हमारे बुजुर्गों का हमारे पास नहीं है। हमने आज वादा किया है हम झूठ नहीं बोलेंगे, और जबकि निकल के झूठ ही बोलने के लिए हम जलसों से बाहर जाते हैं। कैसे बात बनेगी मुझे बताएं। हमने आज वादा किया है कि हुजूर मैं वादा करता हूं कभी हराम नहीं खाऊंगा, और निकल करके ही हरामकारी के अड्डे पर कब्जा कर लेते हैं। इसे तो नहीं कहते पीरी मुरीदी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया गया। रामपुर में एक बुजुर्ग हैं, देखें दीन कैसे फैलाया। शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मियां हुजूर के घर के करीब बुजुर्ग हैं। शाह जमालुल्लाह रामपुरी बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। उनका एक मुरीद अब्दुल्ला शाही नौशाही नाम था, अब्दुल्ला नौशाही, बड़े महबूब इलाही नौशाही भी कहते थे लोग उनको। मालूम है, पीर के दिल में शिकार का बड़ा शौक था और मुरीद के दिल में परिंदों की बड़ी मोहब्बत थी। पीर के दिल में शिकार का बड़ा शौक था और मुरीद के दिल में परिंदों की बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर। जैसे पीर साहब चुपके चुपके शिकार करने जाते तो अपने इस मुरीद को दरगाही नौशाही महबूब इलाही जिसका नाम था लेके जाते थे, और जैसे वो निशाना लगाते पीछे जी पत्थर फेंक करके परिंदे को उड़ा देते थे। तो वो नाराज होते हैं, दरगहिया हिंदी बोलते थे, ओ दरगहिया तू मेरे परिंदों के शिकार को रोकता है। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। ये बातें मिर्जा की समझ में नहीं आएंगी, आशिकों की समझ में आएंगी। समझ रहे हैं आप? वो बात बढ़ती रही। एक मरतबे आपने जैसे निशाना लगाया ना, सरकारे जमालुल्लाह रामपुरी ने, हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी ने पीछे से सरकारे दरगाही महबूब इलाही नौशाही ने मारा पत्थर ना, वो परिंदा उड़ गया। आप नाराज हो गए, बोले तूने मेरा निशाना खता कर दिया।
दरगाही बोले जी सरकार, बोले चुपचाप यहीं पर खड़े रहो, चुपचाप यहीं पर खड़े रहो, बस ये आखिरी जुमला होगा, चुपचाप यहीं पर खड़े रहो। इतना कहना था, वो शिकार के लिए आगे बढ़ गए। पीर साहब रामपुर में मदार शरीफा मौजूद है, और फिर वो अपनी खानकाह में मुरीदों की भीड़ भाड़ में जहन से बात निकल गई कि कोई मेरा मुरीद था, तो दरगाही महबूब इलाही नाम था नौशाही। 12 साल के बाद उसी जमीन पर फिर शिकार के लिए निकले ना, तो मालूम है पीर साहब ने क्या कहा? हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी ने, पता नहीं क्या बात है, मुझे मेरे मुरीद दरगाही की खुशबू आ रही है। आवाज दी दरगाही, तो आप यूं हिले तो पता चला कि वो मिट्टी के कीड़े मकोड़े ने, दीमक ने आपके वजूद पे घर बना लिया, घास उगाई थी। 12 साल तक जहां पीर साहब ने कहा था खड़े रहे, वहीं पर 12 साल खड़े रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़े अजीब मामलात होते हैं। बगदाद शरीफ में बुजुर्ग हैं शेख मंसूर हल्लाज, ऐसे फना थे अल्लाह की खशियत और खौफ में, मोहब्बत में, कि उनकी लुंगी की इस जमीन, इस एरिया में बिच्छू ने 12 साल तक बच्चे दे रखे थे, आपको खबर नहीं थी। शेख फरीद अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब तज़कियतुल औलिया में इसे लिखा है। शेख फरीद अत्तार ईरान में लेटे हुए हैं, उनकी मदार शरीफा पर मियां एक आदमी के हाजिर होने का एक टिकट 45,000 का, ईरानी करेंसी के मुताबिक, समझ रहे हैं? वो अपनी किताब में लिखते हैं कि शेख मंसूर की लुंगी में, तहमद में बिच्छू ने 12 साल तक बच्चे दे रखे थे, उन्हें होश नहीं थे। क्यों? फिर ये क्या है? कहते क्यों नहीं कि जिसकी जात पर अल्लाह की तजल्लियों का गलबा हो जाए, फिर वो मौसम सर्द और गर्म से बेनियाज हो जाता। समझ रहे हैं? वो जिसके दिल में रोशनी नहीं होती है, दिल मुस्तनीर नहीं होता है, उसे मौसम का लिहाज रखना जरूरी होता है, शोहरतों का, इज्जतों की पासदारी का। क्या कहा था दरगाही? फरमाया जी हुजूर, यूं हिले तो गोश्त तो खत्म हो चुके थे, हड्डियां बची हुई थी, दीमक ने कब्जा कर लिया था, घास उगाई थी, और वो घिरौंदे बने हुए थे, यूं खर खर कर। आप आगे बढ़े तो पीर के सामने 2 कदम चले और गिर पड़े, हड्डियां बिल्कुल पोसीदा थी। पीर साहब जमीन पर बैठ गए, अपने मुरीद को अपनी गोद में लिया, कहा तू इस हालत में? कहा 12 साल पहले हुजूर आपने कहा था यहीं पर खड़े रहे, तो 12 साल से आपकी बात मानने के लिए मैं यहां से हिला तक नहीं, यहीं पर मैं चुपचाप खड़ा हूं 12 साल से। तो इतना सुनने के बाद हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी ने क्या कहा? एक जुमला दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, दरगाही सुन, खुदा की कसम अगर तू मेरा मुरीद न होता तो मैं तुझसे मुरीद हो जाता। क्या कहने, जिंदाबाद। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। साहिबो हुजूर गौसे आजम की बड़ी बात करते हो। गौसे आजम की बात करें तो पैसे कितने थे? सोने की खूंटी में गौस पाक की बकरियां बांधी जाती थी। और मर्तबा कितना बुलंद था? सूफी सुल्तान मियां फरमाते हैं कि इतना बड़ा मर्तबा गौस पाक का था कि अभी मर्तबे को भी खबर नहीं कि कितना बड़ा मर्तबा गौस पाक। समझ रहे हो? मर्तबे को भी खबर नहीं। मेरा इमाम कहता है कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। लेकिन तकब्बुर नहीं था, किब्र नहीं था, वो जाहो हशम नहीं था, वो पर्सनालिटी नहीं थी सैयदना शेख के पास कि जिसकी बुनियाद पर गुरबा के करीब जाएं तो उसको अपनी गरीबी याद आ जाए, यतीमों के पास जाएं तो यतीम अपनी जो है बदकिस्मती से परेशान हो जाए, टूटी हुई दीवारों के पास जाए तो इंसल्टी महसूस हो। ऐसा मिजाज नहीं था। आखिरी जुमले सुने, हुजूर गौसे आजम किस मिजाज के बुजुर्ग थे, कैसे मिजाज का? 5,000 लोगों को कलमा पढ़ाया, 1,20,000 लोगों को अपने इदारे से फारिग करवाया, 1.25 लाख लोगों को तौबा की तौफीक दिलवाई है सैयदना शेख ने। एक जुमला, हुजूर गौस पाक सरकार बगदाद शरीफ के गली से निकले ना, अपने मुरीदों के साथ जा रहे थे। कौन? गौस पाक। चलेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मियां हुजूर की दस्तबोसी भी कीजिएगा, कदमबोसी भी कीजिएगा, इनके पैरों में बगदाद की मिट्टी लगी हुई है। हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौसे आजम। सब लोग बोले ऊंची आवाज में लब्बैक या गौसे आजम। हुजूर गौसे आजम का मिजाज देखो कैसे हमारी इन सरकारों ने, वो जो ख्वाजा साहब की बारगाह में फैज आया, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह, कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर, रब ने ऊंचा किया इस तरह से पाया तेरा। सरकार हुजूर गौसे आजम का देखे मिजाज, पीरों में बड़े पीर कहलाते हैं। मिजाज क्या है?
बगदाद शरीफ की गली से गुजर रहे थे तो एक शख्स शराब के नशे में जमीन पर बैठा हुआ था। जैसे उस शराबी ने गौस पाक को देखकर फरमाया कि ओ अब्दुल कादिर, ताल ताल। गौस पाक ठहर गए, फरमाया कि कादिर। फरमाया क्या बात है? कहा क्या वो कादिर ऐसा कर सकता है? सुनना, क्या वो कादिर अय अब्दुल कादिर ऐसा कर सकता है? वो पेंडिंग में था। गौस पाक फरमाते हाँ वो ऐसा कर सकता है। फिर गौस पाक ने कदम उठाया तो उसने कहा अब्दुल कादिर तवक्कुफ रुके। कहा क्या बात है? कहा कादिर अम गैर कादिर, क्या वो कादिर अय अब्दुल कादिर ऐसा कर सकता है? गौस पाक ने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा कर सकता है। क्या? वो पेंडिंग में था। फिर तीसरी मर्तबे उसने कहा ए अब्दुल कादिर, क्या वो कादिर ऐसा कर सकता है? हुजूर गौस पाक जमीन पर बैठ के रोने लगे। सैयदना शेख जमीन पर बैठ के रोने लगे तो खादिम को बड़ी दिक्कत हुई कि बिला वजह इस शराबी ने सैयदना शेख को रुला दिया। आके करीब बैठ गए, बोले हुजूर माफी चाहता हूँ, ये नशे में नहीं है, पता नहीं इसने क्या पूछा, वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है, वैसा क्या पूछा? तो हुजूर गौस पाक फरमाते इसने पहले मुझसे पूछा कि अय अब्दुल कादिर, क्या वो कादिर ऐसा कर सकता है? मैंने कहा क्या? इसने कहा कि क्या वो मुझे, मैं शराबी हूँ, तौबा की तौफीक दे सकता है? कालू नाम। मैंने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसने कहा क्या वो कादिर अय अब्दुल कादिर ऐसा कर सकता है, मुझे तौबा पर कायम रख सकता है? तो गौस पाक फरमाते मैंने कहा हाँ वो ऐसा कर सकता है। इसके बाद का जुमला सुने, जब मैंने पढ़ा तो बहुत रोया, मेरी आंखों से बहुत देर तक आंसू मियां निकलते रहे। ये शेख की शान थी। उसने मालूम क्या कहा तीसरे मरतबे? अतर भाई, उसने कहा ए अब्दुल कादिर सुन। कहा क्या बात है? कहा क्या वो कादिर ऐसा कर सकता है? मैंने कहा क्या? उसने कहा मेरी और तेरी हालतें बदल सकता है। मैंने कहा क्या मतलब? तो उसने कहा जहां मैं हूं वहां तुझे लाके रख दे, जहां तू है वहां मुझे लाके रख दे। अल्लाह। सैयदना शेख कहते जैसे उसने कहा फिर मैं रोने लगा, मैं जमीन पर बैठ गया। ऐ मेरे मुरीदो सुनो, बेशक अल्लाह चाहे तो उसे मेरी जगह और मुझे उसकी जगह रख दे। ये मेहनत और ताकत के बलबूते पर नहीं, इनाम तो फजल की बुनियाद पर मिला करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तकब्बुर किस बात का, किब्र किस बात का, नखवत किस बात की, अकड़ किस बात की मुझे बताएं, जोम किस बात का मुझे बताएं। जब इस्लाम सलामती वाला मजहब है तो आइए उस रहीम की बारगाह से जो हमें दीन मिला है, क्या कहने? अल्लाह अगर आप पर रहम करता है तो आप भी बंदों पे रहम करो, इंशाअल्लाह इस्लाम की राह के मुसाफिर बन जाओ। दिल से बोले क्या कहता है कुरान? इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन, हाथों को उठा के बोलो सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। ये दीन फैला कैसे है? तो सबसे पहली बुनियाद रखी है अल्लाह के रसूल के गुलामों ने मालाबार की सरजमीन के किनारे पर रिस्क हलाल की रखी है। समझ रहे हैं आप? रिस्क हलाल की बुनियाद रखी है, सिद्के मकाल की बुनियाद रखी है। हुजूर ने 40 साल के बाद जब नबूवत का ऐलान फरमाया तो हुजूर ने कुफारा ने मक्का से पूछा मेरे बारे में तुम्हारा नजरिया क्या है, मेरे बारे में तुम्हारा नजरिया क्या है? तो हुजूर के अपोजिशन लोगों ने क्या कहा था? ऐ मोहम्मद अरबी तुम्हारी दो खूबियां लाजवाब है। कहा वो कौन कौन? कहा आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। क्या मतलब? आप सच्चे हैं और आप हलाल खाते हैं। आज यही हमारे दरमियान से रूठ गई चीजें, नेमतें चली गई हैं। वादा करो इंशाल्लाह सच बोलते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे इंशाअल्लाह। बोले ज्यादा लोड नहीं इस्लाम आप पर, ज्यादा मुश्किलों से आपको दो चार नहीं करता इस्लाम। आपसे इस्लाम ये भी नहीं कहता कि जामे अजहर चले जाओ, इजिप्ट चले जाओ, आपसे ये भी नहीं कहता लीबिया चले जाओ, आपसे ये भी नहीं कहते लिबनान चले जाओ, कुवैत चले जाओ, तुर्की चले जाओ, अपने बच्चों को भेजो जामिया अशरफिया भेजो, जामियातुर रज़ा भेजो, जामिया अलीमिया, जामिया जमना शाही भेजो। आपसे इस्लाम जामिया गरीब नवाज भेजो, जामियातुर रज़ा भेजो। इस्लाम में आप सच बोलो और हलाल खाओ। जहां जहां इस्लाम है वहां वहां का इस्लाम आपके दिलों में नूर बन के आएगा तो आपकी नस्लें फिर एक मुबल्लिग की हैसियत से नजर आएंगी इंशाल्लाह। समझ रहे मेरी बात? एक मुसलमान आज इंडोनेशिया में नहीं, करोड़ों की तादाद में है, जब एक भी मुसलमान इंडोनेशिया में नहीं था, एक मुसलमान इंडोनेशिया के बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया। इंडोनेशिया की पुलिस ने उसे अपनी जेल में रखा। 4 साल के बाद जब वो मुसलमान इंडोनेशिया की जेल से बाहर निकला तब तक उसने जेल खाने के 4000 कैदियों को कलमा पढ़ा चुका था। नर्वस न हो, हुकूमतों की तरफ तो आप बिल्कुल जाएं। समझ रहे
समझे, बिल्कुल न जाएं। अपनों पर आप अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। महबूब इलाही सरकार से किसी ने पूछा, एक शख्स मुझे गालियां देता है, मुझे बुरा भला कहता है, उसके लिए मैं क्या करूं? आपने फरमाया, तुम मेरे पास एक ही दवा है। बोले क्या? बोले तुम उससे मोहब्बत करो, तुम उससे मोहब्बत करो। उसने कहा, हुजूर अगर ये दवा भी काम ना करे तो? कहा कि थोड़ी सी मिकदार और बढ़ा दो, क्या कहने हैं? थोड़ी सी मिकदार और बढ़ा दो। इख्तलाफात के भंवर से निकलो, सिद्क़े मकाल सच्चाई की तरफ आओ। हुजूर गौसे आजम फरमाते, तुम सच बोलने और हलाल खाने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। सरकार गरीब नवाज के दम कदम से इस्लाम फला फूला। उनके खुदमा, उनके तलामजा, उनके खुलफा, उनके नबीरगान ने पूरे मुल्क में इस्लाम की जो बहारें कायम फरमाई हैं, वो जो तीनों सरासिल हक्का हैं, इनको मेजबान कहने लगे, खुद को मेहमान कहने लगे। कौन इस गुम्बदे अबीज में मकी है ख्वाजा, औलिया तेरे यहाँ बहरे सलाम आते हैं। दुआ करो जिंदगी में कभी कोई बात शरीयत के खिलाफ मेरी जबान से निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरमियान से कोई एक आदमी खड़े होकर एक नारा बुलंद करे। एक आदमी, कोई है? मेरे लिए बड़ी सादत की बात है, मुझे कदम बोसी का शरफ मिला। अतर भाई की वजह से 50 साल से ये महफिल हो रही है माशाल्लाह। हुजूर गौस पाक के शहजादे आए, सुभान अल्लाह। बगदाद जाने वालों दुआ करवा लेना इंशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। ठीक है इंशाअल्लाह। हाँ, इजाजत दीजिए, फिर किसी मौके पर बातें होंगी, मुझे बहुत सुकून मिलता है।